नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा है, जहां सोमवार को लगभग पूरा दिन बादल छाए रहे, जिससे रात का मौसम भी बदल गया है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोन की वजह से कई जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम में न्यूनतम तापमान में गिरावट के बाद आज से अधिकतम तापमान में भी गिरावट शुरू हो सकती है। 2 दिन बाद बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोन की वजह से छिटपुट बारिश की संभावना बन रही है। प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बेमौसम बारिश और तापमान में बड़े उतार चढ़ाव की चेतावनी जारी की है। आज पश्चिमी और पूर्वी यूपी में कहीं कहीं पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो आज बुंदेलखंड की बांदा, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, झांसी और साथ ही कानपुर, फतेहाबाद और कानपुर देहात, औरैया, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और आगरा समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी रखा गया है, जिससे अगले 2 दिन से लेकर 3 दिन में बादलों की आवाजाही के साथ तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे सुबह कोहरा और सर्दी का ग्राफ बढ़ेगा। अलग अलग शहरों से देखिए इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। साज के साए में जैसे ही मौसम ने बदलते हुए नजाकत दिखाई है, तो अब ऐसे में लोग चाय की चुस्कियां लेते नजर आ रहे हैं। ऐसे में पीछे तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं, ये चाय की टपली है। लगातार लोग यहाँ पर चाय पीते नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें यही हैं कि मौसम ने अपना गुलाबी रंग दिखाया है, तो ऐसे में ताज के साए में तमाम तस्वीरें ये भी देखी जा सकती हैं। यहाँ पे लोगों से बातचीत करने के लिए मैं चाय की चुस्कियां शुरू हो गई, यानी कि मौसम बदल गया। आप कैसे मानते हैं कि एकदम गर्मी फिर एकदम ठंड? ये मौसम काफी बढ़िया हो गया है। इस मौसम में काफी मजा आ रहा है और ऐसे मौसम में बिना चाय के तो लोग वहाँ रह नहीं सकते। और ऐसे मौसम में मतलब घर पे रुका ही नहीं गया मुझसे, तो मैं ऐसे मौसम में चाय पीने आ गया। चाय की चुस्कियां ले रहे हैं? चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, हल्की हल्की बारिश, हल्का हल्का मौसम ऐसा बढ़िया हो रहा है, मतलब घर पे कोई रुक नहीं सकता। ताज का साया है, यानी कि ताजमहल में लगभग देखा जाए तो विश्व विदेशी पर्यटक जो है यहाँ पे देखने आते हैं। उस तरह का माहौल किस तरह का होता है? उस तरह माहौल बहुत बढ़िया होता है। इस टाइम पे टूरिज्म काफी चल रहा है। ये टूरिज्म का ये नवंबर दिसंबर ये टूरिज्म का काम है। इस महीने में काम चलता है टूरिज्म का। उसमें ताजमहल, लाल किला, ये सब जगह घूमने आ रहे हैं। टूरिज्म इस टाइम पे चल रहा है काफी। संख्या बढ़ती है टूरिस्ट की? हाँ बढ़ती है, हर साल बढ़ती है टूरिस्ट की संख्या। ऐसे में दूसरे व्यक्ति भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण लोधी है। करण, किस तरीके से माहौल है? ठंड पड़ रही है? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। ऐसे में ताज में टूरिस्ट की बड़ी संख्या बढ़ संख्या हाँ आ रही है, बहुत आ रही है। क्या लगता है ताजमहल में दीदार करने वालों की संख्या बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी। अभी चाय की चुस्की नहीं है आपने? हाँ लिया, बहुत बहुत मजा आया है। बहुत मजा आया। ऐसे में तमाम लोग और भी हैं जो यहाँ पे चाय की चुस्कियां देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये आपका नाम क्या है? और सर मेरा नाम नितिन है। नितिन, किस तरीके से माहौल लग रहा है आपको चाय का? माहौल तो यार जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है उसी के हिसाब से चाय का सीजन भी उठता जा रहा है। एकदम मौसम ने करवट ली है, नजाकत कुछ अलग है। चेहरे पे लोगों को एकदम लग रहा है कि अब सर्दी आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल सर, सर्दियों का एहसास होने लगा है अब लोगों को। हमारी तो जैकेट भी निकल आई है। जैकेट निकल आई है। हाँ। ऐसे में ये तमाम वो तस्वीरें हैं जहाँ पर लोग बदलते मौसम के साथ चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। यानी सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि आगरा में मौसम ने अब करवट बदल ली है। लोग धीमे धीमे ताज के साए के नीचे सर्दियों का रुख करते नजर आ रहे हैं। इंडिया से मैं मयंक त्यागी, आगरा। ये कल से मौसम ने करवट ली है और लगातार बूंदाबांदी जो है वो आसमान से हो रही है। लगातार जो होती बारिश है उससे कहीं ना कहीं मौसम में गिरावट दर्ज की गई है। अक्टूबर माह में ही मानो दिसंबर जैसी ठंड का एहसास दिला दिया है। तस्वीरों में दिखाऊंगा कि गर्म कपड़े भी निकल गए हैं। हालांकि जानकार ये मानते हैं कि इससे कहीं ना कहीं जो खेती है उसको नुकसान हो रहा है। इस समय धान कटे पड़े हैं गाँव में और हमारे साथ कई किसान हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि किसानों को किस तरीके का नुकसान इससे देखा जा रहा है। कल से लगातार बूंदाबांदी हो रही है। मौसम जो है वो एकदम ठंड का एहसास करा रहा है। आप स्वेटर भी पहने हुए हैं। क्या लग रहा है कि इससे किसान को क्या नुकसान होगा? किसान को नुकसान था, जो धान कटा हुआ पड़ा है कम से कम 50% लॉस जाएगा हमारा। बाजरे की फसल कटी पड़ी है, समझे, उसमें भी 50% लॉस जाएगा हमारा। जो नया नया आलू रखा गया है, समझे, उसमें तो भारी नुकसान ही है। इस बारिश ने इतना नुकसान किया किसान का। हम लोग इतने परेशान हैं इससे कि जब आवा अनाज पैदा होगा तो खाने के लिए मौसम लाले पड़ जाएंगे। हमारी जितनी लागत लगी है उसमें हमारी, समझे, वो पूरी नहीं हो पाएगी।
इधर देख के बोलिए। अच्छा बताइए, ये बारिश अगर तेज हो गई, अभी तो बूंद बूंद करके बारिश हो रही है, हम देख रहे हैं कि रिमझिम कभी बूंद बूंद गिर रही है। अगर बारिश तेज होती है तो क्या परिणाम आएंगे इसके? इसका परिणाम था बहुत बुरा आएगा। किसान यानी वो बिल्कुल फुटपाथ पे आ जाएगा, समझे। जो हमारी लागत लगी है उसमें, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी पूरी। अच्छा, अक्टूबर माह में क्या इतनी जैसा ठंड का एहसास मैं देख रहा हूँ, बाबूजी भी जो है कोटी पहने हैं, आप आज तक नहीं पड़ी ऐसी ठंड कभी। हाँ, अभी से आप बता बाबूजी, क्या नाम है? भाई नाम है मेरा। आप ये बताइए कि जैसी बारिश आप देख रहे हैं कि कल से हो रही है, उसने मौसम से एकदम करवट ली है। जहाँ एक तरफ पंखे चल रहे थे, वहाँ अब ये है कि लगातार हुई ये रिमझिम बारिश से ठंड का एहसास हो गया है। इसका परिणाम साफ हम लोग देख पा रहे हैं। बिल्कुल, ठंड तो देखो ऐसा है कि हमने कभी नहीं देखी थी, आज पहली बार देख रहा है। ठंड पड़ती थी उधर उधर माह के महीने निकल गए, और ये पैसा मौसम का हाल है। मतलब नवंबर दिसंबर जैसा। हाँ, नवंबर दिसंबर में पड़ती थी, इससे इस मौसम में नहीं पड़ती थी, और अब तो पहली बार पड़ रही है, हम देख रहे हैं। और इसमें नुकसान भी हो सकता है, किसानों का नुकसान है। आलू रखे जा रहे हैं लोग आगे के, बाजरा कटे हुए रखे हुए हैं, और भी और धान कटा हुआ रखा है, उनके लिए और नुकसान है। अच्छा, तेज हुई अगर बारिश तो क्या मान के चल रहे हैं कि ये मौसम विभाग का अलर्ट है कि भाई अभी बारिश हो सकती है, तो उसमें परिणाम बुरा होगा, उसका नुकसान होगा। हाँ, नुकसान होगा किसानों को, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हाँ, कुछ लोगों के लिए जैसे खेती परिवट के लिए, उनके लिए फायदा हो जाएगा थोड़ा। अच्छा, फायदा भी है। फायदा भी है। वो जो किसान लोग परिवट लगाते थे, वो परिवट नहीं लगाने पड़ेगी, उतना उनको फायदा है। और जिनकी खेती बोई हुई रखी है, आलू रखा है और धान रखे हैं मतलब उनको नुकसान होने के लिए हाँ। अच्छा, दीपावली का त्योहार निकल के गया है, तो भारी प्रदूषण हो गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बढ़ गया वो, जिससे कि सांस के मरीजों को परेशानी होने लगी वो सब। तो क्या मानते हैं कि प्रदूषण से राहत मिली है? अब प्रदूषण से राहत नहीं मिली है, और प्रदूषण ज्यादा चल रहा है, और इसमें लोगों के लिए दुखदायी है, हानिकार है शरीर की। बारिश से ये बताते हैं कि भाई प्रदूषण से राहत मिलेगी, तो इतनी बारिश अभी नहीं हुई है जितनी जैसे प्रदूषण होता है, और क्या कहते बारिश हो जाती तो थम जाता है, अब इतनी तो हुई नहीं अभी। आप बताएं, ये बारिश क्या प्रदूषण के, जैसे दिवाली पे बहुत पटाखे आतिशबाजी हुई तो चारों तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ गया, तो क्या इससे कुछ राहत मिली है? इससे राहत बिल्कुल नहीं मिली बारिश से, और इससे बढ़ेगा ज्यादा, प्रदूषण बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा साहब। ऐसा इसलिए है कि जब बारिश होगी तो उसमें कीट पतंगे और ज्यादा पैदा हो जाते हैं। अच्छा, मच्छर वगैरह जो ज्यादा निकलते हैं, इससे राहत की वजह बहुत ज्यादा नुकसान होगा, राहत की वजह से और ज्यादा नुकसान होगा अच्छा। आम पब्लिक को। फिरोजाबाद में अगर बात करें, फिरोजाबाद के किसानों को क्या आप मान रहे हैं कि अभी आशंका है या नुकसान हो चुका है? क्या अभी तो यानी बारिश का यानी वो बता रहे हैं, मौसम विभाग बता रहा है कि भाई बारिश और होने वाली है। अगर ज्यादा बारिश होती है तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान जाएगा। लेकिन गर्म कपड़े जरूर निकल गए। सर्दी आ गई, नहीं तो आज ही निकलवाई है, ठंडी के मारे, ठंडी का आज पहन के आए, आज ही निकल गए। नहीं तो आप तो पूरा जीवन देखा है कि अक्टूबर के माह में इस तरह की सर्दी नहीं आती थी, आज पहली बार आ रही है, दिवाली के बाद में पहली बार है। तो बिल्कुल देख पा रहे हैं आप, जैसा हम तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं, दो किसान हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से किसानों को नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि अभी तो बारिश रिमझिम हुई है, आसमान से लगातार कल से बूंदें गिर रही हैं, इसका असर कहीं ना कहीं किसानों पर सीधे तौर पे पड़ रहा है। जो धान है वो कटी पड़ी है खेतों में, उसके लिए आलू की फसल के लिए भी नुकसान देखा जा रहा है, निश्चित रूप से लगातार किसान बता रहे हैं। वहीं मैं आपको बताऊं, ये बदलता जो मौसम है, इसने जो करवट ली है, इससे कहीं ना कहीं अक्टूबर के माह में नवंबर दिसंबर जैसी जो ठंड है उसका एहसास जरूर करा दिया है। जहां लोग कल तक केवल सादा वस्त्रों में थे, वहां आज गर्म वस्त्र जो है वो निकल गए हैं। लगातार मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ठंड का एहसास करा दिया है लगातार होती बारिश ने, और किसानों की चिंता जो है वो बढ़ाने का काम किया है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज, फिरोजाबाद। इस समय हमारी मौजूदगी है हापुड़ नगर में। अगर हापुड़ नगर की बात करें तो अचानक ही
मौसम में बदलाव आ गया है। मौसम एक तरफ तो पोल्यूशन की मार झेल रहा है और दूसरी तरफ हल्की ठंड भी शुरू हो गई है। इस समय कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस विषय में क्या बताते हैं। कि जैसे कि मौसम में अब तक पोल्यूशन की सबसे ज्यादा दिक्कत सामने आ रही थी, क्योंकि पोल्यूशन की अगर वायु गुणवत्ता की बात करें तो हापुड़ की वायु गुणवत्ता काफी खराब हो चुकी थी। लेकिन इस समय अगर बात करें तो हल्की ठंड भी शुरू हो गई है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस विषय में हमें क्या बताते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजेंद्र सागर है जी। राजेंद्र जी, और इस समय जो मौसम बदला है, हम्म, पहले तो हम पोल्यूशन की मार झेल रहे हैं, वायु गुणवत्ता ज्यादा खराब हो चुकी है, अब हल्की ठंड शुरू हो गई है, तो इस विषय में क्या? देखिए जैसे कि मौसम बदल रहा है, मौसम के बदलते के साथ साथ ही ये पोल्यूशन है। और मतलब के दीपावली जैसे नजदीक आई है, पटाखों का जो प्रदूषण हुआ है। और दूसरा ये है जो वाहन चल रहे हैं उनका भी पोल्यूशन हुआ। जैसे मौसम बदला उसके आधार पर खांसी है और जुकाम है, और ये और भी कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। हम जैसे बुजुर्गों को, हमसे बड़े जो बुजुर्ग हैं उनको भी यही सामना करना पड़ रहा है पोल्यूशन की वजह से। अगर पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन किस वजह से बढ़ गया है? पोल्यूशन जो एक तो मौसम का बदलाव है, दूसरा ये है कि जो अब जो दीपावली का मौसम जो गया, पटाखों का जो छोटी पटाखे जो छुटे हैं, उस वजह से पोल्यूशन का ज्यादा हुआ है। बात करते हैं कुछ लोग और हमारे साथ हैं उनसे कि जो मौसम में एकदम बदलाव आया है, एकदम ही सांस लेने में काफी परेशानी आ रही है। और बात करें इस समय सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है सांस लेने में दिक्कत है, और दूसरी जो इस समय मौसम बदल गया, इसके साथ साथ ठंड भी शुरू हो गई है, आंखों में जलन भी काफी सामने आ रही है। भैया क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह मेरा नाम गजेंद्र है। जी, इस समय जो एकदम मौसम में बदलाव आया, क्या वजह हुई है? ये बदलाव जो आया है, ये क्या में वायु प्रदूषण तो है ही है इसमें। और तुम्हारे जो थोड़ा सा और जो दिवाली के अवसर पर जो ये क्या में भारी मात्रा में जो ये पटाखे वगैरह छूटे हैं, इनसे और भी ज्यादा बढ़ा प्रदूषण। और सुनने में आता है कि भाई परारी का भी आ रहा है, उधर से पंजाब से भी आ रहा है। अगर बात करें जैसे अपने हापुड़ की ही, तो हापुड़ में के किसान तो पराली नहीं जलाते। नहीं, वो वहां से तो वायु के द्वारा तो आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र में ही रह जाएगा। अब आप लोग क्या, मैं एक बार बताओ कि गाँव में कहाँ से शहर में पटाखे छुटते हैं, गाँव में नहीं छुटते इतने, लेकिन प्रदूषण तो वहां भी पहुंच रहा है। ठीक, बात करते हैं कुछ लोग और हमारे साथ हैं उनसे। भैया, इस समय जो मौसम का एकदम बदलाव हुआ है, क्या वजह हुई है? मेरा नाम लली जाटव है, गंगापुरी का निवासी हूँ मैं। अब मौसम का क्या कारण है, ये तो सबसे पहले जो है गंधक पटाखों का जो इस्तेमाल हुआ दीपावली के दौरान, और ये धमाकों का जो हुआ, इससे ज्यादा दिक्कत है कि सांस लेने में, आंखों में धुंधलापन आने में। और आपका ये मान के चलो कि इतना प्रदूषण फैला गंधक पटाख से कि इससे इतना बहुत ज्यादा लोग बाग दिक्कत में है, जिन्हें सांस की दिक्कत है, आंखों की दिक्कत है, उससे ज्यादा बहुत परेशान हुए हैं। जितना भी ये छोड़ते आतिशबाजी, ये गलत है इस हिसाब से, इसे मानते हैं। ये जो गंधक पोटास है, ये किस चीज से छोड़ी जाती है? ये धमाके से छोड़ी जाती है, और ये धमाका नुकसानदायक है। जिसे दिल का कोई मरीज है, या जिसे सांस की दिक्कत है, या अटैक की बीमारी है, ये बहुत खतरनाक है और बहुत गलत चीज है। इस पर सरकार रोक लगाई जाए, ये हम कहते हैं आपसे सभी भाई बंधु के तौर से, कि गंधक पटाख ना छोड़ी जाए। लेकिन अगर बात करें जैसे कि गांव हैं, गलियां हैं, उनमें छोटे छोटे बच्चे वो पाइप सा लेके घूमते हैं, उससे सबसे ज्यादा वो धमाके करते हैं। उससे सबसे ज्यादा दिक्कत है कि बच्चों को तो छोड़ने में नहीं चाहिए, उनके घर वाले उनको समझाना चाहिए। और इस चीज से हम बहुत गुस्सा, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। सड़क पे, रोड पे छोड़ते हैं बच्चे, और वो खतरनाक है, वो छोड़ना नहीं चाहिए। उससे फटने का डर है, चोट लगने का डर है, कई सारी चीजें हैं, जलने का डर है बच्चों को। या उनके परिवार को सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को समझा के भैया ऐसे ना ऐसे छोड़ो, इस चीज के बारे में। अगर बात करें मौसम की, तो इस समय मौसम में बदलाव काफी आया है। और इस समय अगर आकाश में देखें तो बादल भी छाए हुए हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो इस समय सबसे ज्यादा समस्या जो सामने आ रही है वो पोल्यूशन की समस्या सामने है। और पोल्यूशन की समस्या के साथ साथ ही मौसम में एकदम बदलाव आ गया है, जिससे बच्चों में सर्दी, जुकाम और बुखार की समस्या काफी बढ़ गई है। और हॉस्पिटलों की बात करें तो हॉस्पिटलों में भी पेशेंट बढ़ने काफी ज्यादा भारी मात्रा में शुरू हो गए हैं। और ऐसे में अगर पोल्यूशन की ही बात करें तो पोल्यूशन में सबसे ज्यादा जो देहात क्षेत्रों में एक पाइप को नाल टाइप में उसको बना लिया जाता है और उससे धमाके छोड़े जाते हैं, जिससे काफी पोल्यूशन देखने को मिलता है। क्योंकि जब वो धमाका करता है तो उसके बाद में काफी धुआं एकदम वायु में घुल जाता है, जिससे काफी दिक्कत सामना करना पड़ता है। इंडिया न्यूज के लिए हापुड़ से मैं संजय त्यागी। हम इस वक्त हरदोई के सर्रा गांव में है। ये हरदोई प्रॉपर से लगभग 9 किलोमीटर दूर है गांव। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आलू की बुआई हो चुकी है। बारिश का पैगाम आ चुका है, हल्की हल्की बारिश कल रात से हो रही है। हालांकि अभी ज्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन बारिश से ये फसलें खराब होने का भी डर है। आप हमारे साथ कुछ लोग हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, अपना नाम बताएं दादा।
आप तो सर कान भी ढके हैं और सदरी भी पहने। हाँ, सर्दी लग रही? ठंड है। ठंड शुरू होने का अंदेशा है वह। ये बताएं कि आपका ये फसल आपने की है, इस पानी से जो पानी गिर रहा है इससे क्या नुकसान है? इस पानी से पानी बरसेगा, ये आलू सड़ जाएगा। हाँ, अगर पानी कम रहता है तो दिक्कत नहीं है। कम रहेगी तो दिक्कत नहीं, निकल आएगा, ज्यादा बरसेगा सड़ जाएगा। बाकी हमने रास्ते में देखा कुछ धान की फसलें भी पलटी पड़ी हैं। धान की फसलें पलटी पड़ी हैं, वो सड़ रही हैं, कारण खेत खराब हो रहे हैं। कारण सूखा मिले तो बरसात हो, नहीं यहाँ सड़ रहे हैं, सूखा मिले तो कारण बुआई का आगे जुताई उताई करके बुआई होए। हमारे साथ और लोग भी हैं। भैया एक मिनट आगे। इस पानी जल्दी हो, इस पानी से क्या दिक्कत होगी? पानी से अभी मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत अगर बहुत ज्यादा बरस गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप लोग ज्यादातर काहे की खेती करते हैं? यहाँ पर आलू, गेहूं, सरसों, सब सब्जियां, इस तरीके की फसलें ज्यादा होती तो ये हैं। बारिश जैसी की भविष्यवाणी है, 3 दिन अभी लगातार पानी गिरेगा, तो अगर ठंड तो शुरू हो गई है, लेकिन ये फसल के लिए क्या असर पड़ेगा? फसल लेट हो जाएगी बुआई, और अगर ज्यादा बरसा तो मतलब फसलें जो बोई हैं वो खराब हो जाएंगी, क्योंकि अभी अंकुरित नहीं हुई हैं। अभी फसलें अंकुरित भी नहीं हुई हैं। हमारे साथ और लोग भी हैं, ये सब काम करते हैं खेतों में, इनसे जानते हैं। भैया बताओ, इधर मुंह पर क्या नुकसान है पानी से? इससे बस नुकसान हुई है, नुकसान होगा। लेकिन अभी तो पानी गिर गया है, तो पलेवा लेवा जो लोग कर रहे हैं परानी वगैरह, उनके लिए ठीक है। हाँ भाई, ये आलू की फसल आपने लगाई है, तो आलू फसल अभी तो पानी कम है, मान लिया अगर ज्यादा बरसात तो क्या दिक्कत होगी? कम है, आगे भगवान जाने। तो किसान का सीधा हिसाब है कि भगवान जानेगा। जरूर पानी हल्का ही गिरेगा, लेकिन नुकसान। हमारे साथ और लोग भी। भैया क्या काम करते हैं आप? क्या हम किसानी करते हैं। और अगर बारिश ज्यादा होगी तो नुकसान है। जो आलू की बुआई हो चुकी है, ये आलू वगैरह सड़ जाएंगे, और कुछ धाने की फसलें हैं जो अभी तक कटी पड़ी हैं वो भी सड़ रही हैं, तो इससे ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और सरसों वगैरह की बिजाई हम करते हैं, उसका भी काम लेट हो जाएगा, और गेहूं के लिए भी लेट हो रहा है। अगर ज़्यादा पानी होता है तो खेतों में पानी भर जाएगा, तो फसल इसके कारण लेट होगी, किसान को काफ़ी नुकसान होगा। और सब्जियों की बुआई करते हैं तो सब्जियां भी सड़ सकती हैं ज़्यादा पानी से, बीज अभी अंकुरित नहीं हुआ है, तो यही सब नुकसान है पानी से ज़्यादा। हमने देखा है कि तेज हवा भी शायद रात में चली है, काफी यहाँ पे फूल पौधे भी लगे थे तो वो भी पलटे पड़े हैं। क्या आप मानते हैं पानी से, बारिश से नुकसान? बारिश से यही नुकसान है, जो फसल है वो तो बर्बाद होगी, पेड़ पौधे हैं वो गिर गए हैं, जो बेकार हो जाएगी, फसल भी बेकार हो जाएगी। हल्की बारिश होने से अभी नहीं नुकसान है, ज्यादा बारिश से ज्यादा नुकसान है। क्यों, धान है जो पड़ा है कटा वो तो सड़ जाएगा, आलू बह दिए वो भी सड़ जाएगी। अगर जिन्होंने परानी भी कर दी है, ऊपर से बारिश हो गई, फिर वो बिजाई लेट हो जाएगी, इससे बारिश से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर इतनी है तो कोई नुकसान नहीं होगी, बढ़िया बिजाई हो जाएगी, टाइम पे सही होगा। अगर ज्यादा बारिश होगी तो फिर बहुत नुकसान होगा। तो देखिए, आपको बता दें कि कल रात से यहाँ पर धीरे धीरे टिप टिप करके पानी गिर रहा है। मौसम जरूर ठंडा हो गया है, लेकिन अगर पानी ये ज्यादा गिरता है तो किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आपको बता दें, किसानों का मुकद्दर ये होता है कि जब वो फसल लगाता है तो उस तरीके के नुकसान होते हैं। जब फसल थोड़ी बड़ी होगी तो जानवरों से दिक्कत होगी, जब उससे भी थोड़ी बड़ी होगी, खाद पड़नी होगी तो खाद नहीं मिलेगी, और जब फसल को बेचने जाएंगे तो उसमें भी समस्या होगी। 80% अपनी अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देने वाला किसान कितना है हिंदुस्तान में, गरीब और परेशान है, ईश्वर के भरोसे रहता है, लेकिन उसकी भी रोजी रोटी चलती है, बड़े लोगों की भी रोजी रोटी चलती है। लेकिन इस तरीके से जब कुदरत अपना कहर ढाती है तब किसान ज्यादा परेशान होता है। हालांकि जो किसान है वो परमानेंट ये सब किसान अपने घरों में, खेतों में ही है, घर में कोई भी नहीं है। हम लोग अपने घर में पड़े रहते हैं, लेकिन किसान अपने खेतों में काम करता है, और ईश्वर से कामना यही करता है कि कम बारिश हो, जिससे कि अभी कम से कम जो आलू की बुआई या और बरहानी की बुआई है उसमें कोई नुकसान ना हो। हरदोई से इंडिया न्यूज के लिए आलोक सिंह की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में कल से बदलाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। आप सड़कों पर देख सकते हैं किस तरीके से सड़क जो है वो खाली दिख रही है। यहाँ पर एक आध जो वाहन है वो निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बारिश से वाहनों की जो रफ्तार है वो भी थमी है, पहियों पर ब्रेक लगता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही इसी बारिश से हल्की जो ठंडक है वह भी अब लोग महसूस करने लगे हैं।
तो जिस तरीके से बारिश ने एक बार फिर से यू टर्न लिया है और यहाँ पर रुक रुक के लखीमपुर खीरी में बारिश हो रही है, तो इससे कहीं ना कहीं जनजीवन तो अस्त व्यस्त है ही, साथ ही जो ठंडक है वो अब दस्तक दे चुकी है। यहाँ पर हल्की फुल्की जो ठंडक है वो महसूस लोग कर रहे हैं। सुबह शाम जो लोग बाइकों से निकल रहे हैं वो जैकेट और स्वेटर का गर्म कपड़ों का सहारा लेने के बाद ही निकल रहे हैं। तो जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में कल से रुक रुक कर बारिश हो रही है, इससे पूरी तरीके से जनजीवन है वो तो अस्त व्यस्त है ही है, साथ ही कई फसलों को नुकसान भी है तो कुछ फसलों को फ़ायदा भी है। लेकिन बारिश ने जिस तरीके से ठंडक बढ़ाई है, तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो बाइक से चलने वाले लोग हैं, सुबह शाम जो निकलते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और गर्म कपड़ों का सहारा लेने के बाद में ही लोग अपने गंतव्य के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। और जिनका काम ज़रूरी नहीं है वो इस बारिश को देखते हुए अपने घरों में ही दुबक कर बैठने को मजबूर हैं। लेकिन जो सड़कों पर जिस तरीके से संख्या वाहनों की कम देखी जा रही है, ये वही एक हाईवे है जहां पर बारिश जब नहीं होती है तो इस पर लगातार जो वाहनों की संख्या है वो बढ़ती रहती है। लेकिन अब जो बारिश का समय है तो देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर वाहनों की जो संख्या है वो कम देखी जा रही है। तो जिस तरीके से बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई है, अब देखने वाली बात यह होगी कि इसी तरीके से बारिश कितनी और दिन होने वाली है और कि बारिश से कितनी और ठंडक बढ़ेगी लखीमपुर खीरी में। जी अभिषेक गुप्ता, इंडिया न्यूज़, लखीमपुर खीरी। बेमौसम बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर दी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की अगर माने तो करीब 3 दिनों तक ऐसे ही मौसम रहने की संभावना है। वहीं आपको बता दें, अगर सीतापुर जिले की बात करें तो सीतापुर जिले में देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को और किसानों को काफी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। वहीं अगर रुक रुक कर बारिश की बात करें तो एक बार फिर जो बारिश है उसने ठंडक का एहसास कराया है और लोगों को गर्म कपड़े निकालने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसे में हम इस वक्त मौजूद है सड़क पर, आपको दिखाना चाहेंगे कि ये सड़क पूरी तरीके से इस सड़क पर चहल पहल होती थी, लेकिन बारिश की वजह से लोग सड़कों की तरफ नहीं निकल पा रहे, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं अगर बात करें किसानों की तो किसान जो है उनकी फसलें, जो धान की फसल है उसको काफी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में मौजूद है एक खेत में, आपको दिखाना चाहेंगे कि ये खेत है, यहाँ पर जो किसान की फसल है धान की वो कटी हुई पड़ी हुई है और बारिश की वजह से पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है। इतना ही नहीं, कुछ फसल खड़ी भी है जिसकी वजह से जो किसान है वो काफी चिंतित है। वहीं अगर बारिश की बात, फसलों की बात करें तो दलहन और तिलहन की फसलों को काफी फायदा पहुंच रहा है। इसके अलावा जो गन्ने की फसल है उसको भी काफी बारिश की वजह से फायदा पहुंच रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त जो है, जो फसल की बात करें तो किसानों की जो फसल है वो धान की फसल इस समय में पकी खड़ी हुई है। है कि बारिश की वजह से उनकी फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो रही हैं। वहीं अगर ठंडक की बात करें तो एक बार फिर से बारिश ने लोगों को गर्म कपड़े निकलने के लिए मजबूर कर दिया है। फिलहाल अगर तो ये मौसम करीब 3 दिनों तक ऐसा ही रहने वाला है। ऐसे में जो बारिश है उसने किसानों की मुश्किलें और चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। सभी अहमद, इंडिया न्यूज़, सीतापुर। अमेठी में मौसम ने अचानक करवट ली है। बेमौसम शुरू हुई रिमझिम बारिश ने जहां लोगों को ठंड का एहसास दिलाया है, वहीं किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर हो रही जो बूंदाबांदी है उससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इस बारिश ने खासतौर पर उन किसानों के लिए मुश्किल बढ़ा दी है जिनके खेतों में धान की फसल कट चुकी है या कटने की तैयारी में है। खेतों में रखी हुई कटी हुई फसलें अब भीगने लगी है, जिससे खराब होने का खतरा भी मंडरा रहा है। वहीं जिन किसानों की फसलें अभी खड़ी हैं वो भी उनमें भी चिंता का जो विषय है वो बना है, क्योंकि कहीं तेज बारिश से वो फसल गिर ना जाए। किसानों ने एहतियातन अपनी कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना शुरू कर दिया है। मौसम ने अगले 24 घंटे में हल्की बारिश की संभावना जो है वो जताई है। ऐसे में किसानों को सतर्क रहने और फसलों को ढकने या सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। यूं कहा जाए कि कल से ही जो मौसम है उसने करवट लिया है और लगातार जो आसमान में बादल हैं वो छाए हैं
आज की अगर हम बात करें तो इस समय जो अमेठी का तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। देर रात जो है वो बूंदाबांदी हुई और बूंदाबांदी से एक तरफ जहां फायदा तो दूसरी तरफ जो नुकसान है वो देखने को मिला, क्योंकि फायदे की अगर बात करें तो दीपावली के उत्सव में जिस तरीके से आतिशबाजी की गई थी उससे कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ा था, लगभग 200 के आसपास पहुंचा था, जिससे लोगों को दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन बूंदाबांदी के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार आया है। वहीं दूसरी तरफ अगर ये हल्की बारिश हुई है तो इससे जो लोगों का मानना है कि हल्का बचाव है, लेकिन दूसरी तरफ अगर तेज बारिश होती है, जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 48 घंटे में बारिश होने के जो आसार हैं वो जताए गए हैं, अगर इस तरीके की बारिश होती है तो किसानों को कितना फायदा होगा, किस तरीके से नुकसान होगा, इस संबंध में बात करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके का। एक भैया जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हाँ, देखिए मौसम ने करवट लिया है, इसके साथ कहीं ना कहीं बारिश तो आज हल्की अमेठी में हुई, ठंड का भी एहसास हो रहा है। तो ये बारिश किसानों के लिए कितना फायदेमंद होगी या कितना नुकसान करेगी? किसानों के लिए तो फायदेमंद का कोई ऑप्शन नहीं है, नुकसान ही है, क्योंकि फसलें इस समय तैयार हो चुकी है। धान की फसल आप देखें जैसे जाकर सिवान में तो फसल ऑलरेडी पक चुकी है, पक भी रही है। किसी किसी का ऐसा है कि जैसे कट के खेत में पड़ा हुआ है, किसी किसी का है कटने के कगार पे है। लेकिन इस तरीके से बारिश मान लो हल्की हुई है, लेकिन अगर यही बारिश तेज होती तो किसान पूरी तरीके से बर्बाद था। लेकिन ये हल्की बूंदाबांदी जिस हिसाब से हुई है, किसान के चेहरे पे इस समय मुरझाए हुए हैं। फिलहाल भगवान से एक कह सकते हैं कि भगवान कृपा बरसा रखे हम किसानों पे। और नुकसान का तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा नुकसान है, जिसकी भरपाई तो अगर तेज बारिश होती है तो नुकसान हाँ बहुत ज्यादा। ये बारिश तो धीरे धीरे ठंड का भी एहसास कर रही है, क्योंकि कल से लोग गर्म कपड़े जो है वो निकालना शुरू कर दिए। महीना ये अक्टूबर का लास्ट पे जा रहा है, अब ठंडी का तो उसी का सीजन है, तो ठंडी तो आनी ही है। लेकिन इस हिसाब से ठंडी है, किसानों को रुला के तो फिर ठंडी थोड़ा लेट ही है, हम ये कहेंगे। तो मतलब यही प्रार्थना है इस वक्त कि बारिश तेज ना हो भाई, किसी भी कीमत पे बारिश ना कराए भगवान, नहीं तो भाई समझ लीजिए एक तरफ सरकार से किसान मार खा रहे हैं, बैंक से मार खा रहे हैं, बाजार से मार खा रहे हैं, और अगर खेत से भी मार खा जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि उनके लिए तो सारी जमा पूंजी वही फसल ही होती है। तो देखा जाए बारिश नुकसानदायक ही है, किसी तरीके से फायदेमंद तो नहीं ही है। तो बिल्कुल लोगों का मानना है कि ये जो बारिश है वो नुकसानदायक है। अगर तेज बारिश होती है तो किसानों की जो फसलें हैं वो बर्बाद होंगी, क्योंकि कटी हुई फसलें हैं, और दूसरी तरफ अगर खड़ी फसलें हैं तो बारिश होने के साथ अगर जिस तरीके से मौसम विभाग कह रहा है कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, उससे कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो देखने को जरूर मिलेगा। फसलें गिरेंगी, तमाम और भी फसलें हैं, तिलहन की, गन्ना की फसलें हैं वो भी गिरेंगी। इससे कहीं ना कहीं लोगों को जो चिंता है वो बनी हुई है। हालांकि यूं कहा जाए कि मौसम करवट लिया है, कभी धूप कभी छांव, इस तरीके का है, क्योंकि सुबह ही बूंदाबांदी हुई थी और अब इस समय हल्का जो मौसम है वो साफ हुआ है। आपको तस्वीरें भी देखने को मिल रही होगी कि अब थोड़ी सी धूप जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो हवाएं हैं वो चल रही हैं, और इन हवाओं के चलते जो ठंडी का एहसास है वो आम जनमानस को देखने को जरूर मिल रहा है। संजय यादव, इंडिया न्यूज, अमेठी।